चंबा शहर नगीना, आओ एक दिन रहो महीना, चढ़ाई चढ़ते अच्छे अच्छे को आता पसीना। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। हाँ, इस पे मेंशन भी है 1945। और इसमें टॉप सीक्रेट है, यहाँ के लोकल्स ने बताया हमें, यहाँ की एक और स्पेशल विरासत है जो है यहाँ का है ना कि एक साइड से निकालेंगे तो दूसरी साइड भी वैसे ही निकल जाएगी। अच्छा, सेम डिजाइन बन जाएगा अपने आप। अपने आप। तो भैया से पूछते हैं कि चंबा की चप्पल इतनी फेमस क्यों है। इसी देवी के दर्शन कराने जिन्होंने आज से 1200 साल पहले हिमाचल स्थित चंबा को एक महामारी से बचाया था। और ये जो आप ये घंटा देख रहे हो, जब आरती की जाती है इस घंटे को बजाया जाता है तो पूरा चंबा इस घंटी की आवाज से गूंज जाता है। वेट नहीं हो रहा, फटाफट से इसको टेस्ट करते हैं। मुंह में पानी आ गया देख के। चंबा की चूक हो गई, चंबा का रुमाल हो गया, हाँ और जी। चंबा की जरीस हो गई, ठीक है। ये मशहूर चंबा का शॉल हो गया, ठीक है। ये मशहूर चीजें हैं सारी। तो हम आए हैं आपकी शॉप पे राजमा लेने। किसी ने हमें बताया कि राजमा लेने हैं तो इनकी शॉप से लो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि हमने बताया था कि हम चंबा आने वाले हैं, तो फाइनली हम चंबा पहुंच चुके हैं। खजियार से चंबा का जो डिस्टेंस हमें पड़ा है दैट इज 22 किलोमीटर्स। और आप जो मेरे पीछे ये वादियां देख रहे हैं, ये जहाँ हमने स्टे किया है वहाँ की गैलरी से इसका व्यू है, और पीछे एक नदी भी है। जबरदस्त व्यू है, मजा ही आ गया आके। हमने सोचा सुबह की चाय हम यहाँ पे एंजॉय करेंगे। और ये देखो, ये कितनी खुली स्पेस है। ये इस रूम के साथ इतनी बड़ी, इतनी ह्यूज अटैच बालकनी है। तो अभी आपको एक छोटा सा रूम का टूर करा देते हैं। तो आइए चलते हैं आपको अपने रूम की तरफ लेके। तो ये है जी हमारा एक रूम जो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन है। और कुछ लोग हमें बोलते हैं कि हमें बजटेड होटल दिखाओ, तो दिस इज बजटेड रूम। बहुत अच्छे बजट में हमें ये रूम मिला है। वैसे तो इस रूम का जो टैरिफ है 2000 से लेके 4000 तक वेरी करता है, डिपेंड ऑन सीजन और अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो एक बहुत डिसेंट सा रूम है, नीट एंड क्लीन है, वॉशरूम भी बहुत क्लीन है। तो आई गेस रहने के लिए इससे बेस्ट ऑप्शन यहाँ नहीं मिलेगा। और हाँ, यहाँ पे आप एक्सपेक्ट मत करना कि आपको 4 स्टार या 5 स्टार प्रॉपर्टीज मिलेंगी। ये प्रॉपर्टी बहुत डिसेंट है। और दूसरी बात, यहाँ से इसका व्यू बहुत अच्छा है, स्पेशियस है। तो दिस इज द बेस्ट आई गेस। तो फिलहाल आज की डेट में हमें इसका टैरिफ पड़ा है 2200 विदाउट एनी ब्रेकफास्ट, विदाउट एनी डिनर। और बाकी इतनी सुंदर वादियों में आपको इतना बढ़िया, इतना रीजनेबल रूम मिल गया है, तो और क्या ही चाहिए आप। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं हिमाचल की उस धरती, हिमाचल के उस शहर में जो फेमस है यहाँ की ऐतिहासिकता के लिए, जहाँ के कण कण में इतिहास बसा हुआ है। तो फिलहाल जहाँ मैं खड़ी हूँ, मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये गेट है, ये चंबा का दिल्ली गेट है। तो ये जो दिल्ली गेट है, ये राजा भूरी सिंह द्वारा बनाया गया था। जब वो दिल्ली की यात्रा के लिए जाते थे, तो जब यहाँ से जाते थे और आते थे तो यही गेट से निकलते थे। तो उस खुशी में इसको गेट को बनाया गया था। तो चलिए चलते हैं चंबा की मार्केट की तरफ। तो गाइस इस टाइम हम खड़े हैं चंबा के बाजार में। तो चंबा की खुद की एक गहनों की विरासत है। तो यहाँ पे एक शॉप हमें बताया यहाँ के लोकल्स ने, जो कई पीढ़ियों से इस व्यवसाय में लगी हुई है। तो आइए जानते हैं बाबूजी से यहाँ की विरासत के बारे में। चलो, नमस्ते भैया। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते जी। तो बाबूजी हमें बताएंगे कुछ यहाँ की विरासत, यहाँ के जो कल्चर, यहाँ के जो गहने हैं, उसके बारे में। In 1968 I went to palace first time with my father. अच्छा जी। तो रानी साहिबा ने ये मेरे को गिफ्ट करी थी। अच्छा। तब मैं स्कूल में पढ़ता था। बेसिकली इसको आरसी कहा जाता है। आरसी? हाँ। अच्छा जी। एक कहावत है, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। हाँ जी। वो रानियां जो है ये सोने की पहनती थी। अच्छा जी। अंगूठे के अंदर। अच्छा। एनी टाइम एनीवेयर शी कैन मेक अप। ओके। मिरर होता है इसमें। व्हाट इज हैपनिंग बैक साइड शी कैन लुक। ओके। मर्डर हो जाते थे उन जमाने में। अच्छा जी। और इसमें टॉप सीक्रेट है कि ये यहाँ पे रानियां पॉइजन रखती थी। क्या रखती थी? पॉइजन। अच्छा। जहर। अच्छा जी। हाँ, सो
कि इसलिए क्योंकि ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो वो इसको यूज कर सके। वाह, ये ये अपने आप में एक स्पेशल है। ये चीजें हमें आप ही यहाँ बेहतर बता सकते हैं, हमें इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता, इसीलिए आपके पास आए हम। सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेडल अच्छा, हाँ, इस पे मेंशन भी है 1945। 39 to 1945 हाँ, 39 to 1945। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मेडल है। अच्छा जी। हाँ, ये चंबा का एक शख्स था जो जिसने ये जंग में हिस्सा लिया हुआ था, अच्छा तो वो ये बेच गया था। मैं आई एम एंटीक कलेक्टर, मैं पुरानी चीजों का शौक रखता हूँ। अच्छा, आपको शौक है इस हाँ। चीज का, ठीक है, वेरी गुड। ये और ये देखिए, ये आज से 40-50 साल पहले बनते थे, अच्छा टोटली हैंडमेड, अच्छा जी, टोटली हैंडमेड, अब नहीं बनते। ओके। हाँ, और लुक देखिए। तो ये ड्राइंग का। आपने परमानेंट पहना हुआ है या जस्ट मैं ये परमानेंट, अच्छा, परमानेंट पहना हुआ है। हाँ, क्या मुझे बात शौक है। शौक है आप। थोड़ा घुमा के दिखाएं अंकल प्लीज इसको एक बार दूसरी तरफ से। ये भी चांदी का ही है। ओके। ओके, वेरी नाइस। यहाँ की जो ज्वेलरी शुरू से फेमस रही है। ये भी रिंग। रिंग, ये भी उनसे हाँ। रिलेटेड होगी, राजा महाराजाओं से, है हाँ, ना? ये जो है ना शीशा, अच्छा ये मेड इन इंग्लैंड है, अच्छा, ये उस वाला। जमाने में आया हुआ है, अच्छा जी, राजाओं के टाइम में। ओके, हाँ, क्या बात है। अंकल ने कितनी चीजें संभाल के रखी हैं, इनको कितना शौक है, देखो है पुरानी चीजें। हमने तो अपनी विरासत संभाली हुई है और उसी तरह चल रहे हैं। अपने कारीगर मैंने खुद ट्रेंड करे हैं। अच्छा जी, ये क्या अंकल जी, माथा टिक्का बोलते हैं जिसको, हाँ, है ना? ये भी मान बहुत टिक्का। डिजाइन वैसा लग रहा है, बहुत पुराना। ये जो है चंबा का प्राचीन रिवाज है। अच्छा, हाँ, ये क्योंकि ये मांग टिक्का तो देखो हमारे पंजाब में भी लगाते हैं, बट ये जो ये डिजाइनिंग है ना, ये नहीं है वहाँ पे। वो नहीं मिले। हाँ, ये यही की है। टोटली हैंडमेड है। अच्छा, ये हैंडमेड है सारा। हाँ, हाँ, ये नथ है। हाँ, ये नथनी है यहाँ की। यहाँ पे इसको बालू कहा जाता है। अच्छा, ओके, डिजाइनिंग से ही पता लग रहा है कि हाँ कुछ स्पेशल है यहाँ का। ये भी चांदी में बना हुआ है, सोने में, गोल्ड में है ये। अच्छा, तो इसका कलर ऐसे है ये ये। स्पेशल कलर दिया जाता है। ये चंबा की स्पेशलिटी है। अच्छा, इसको यहाँ की भाषा में हाँ। बन्नी चढ़ाना कहते हैं। अच्छा, हाँ, ओके, क्या बात है। चंबा शहर नगीना, आओ एक दिन हो महीना, चढ़ाई चढ़ते अच्छे अच्छों को आता पसीना। सच्ची बात है ये तो। हाँ, यहाँ पे चढ़ाई भी है मार्केट में, हाँ। है ना? मार्केट में चलते चलते हमने देखा यहाँ चंबा की चप्पल बहुत फेमस है, ऐसा हमने सुना। तो हमने सोचा अपने लिए भी एक चंबा की चप्पल ली जाए, तो आइए भैया से लेते हैं चंबा की चप्पल। तो भैया से पूछते हैं कि चंबा की चप्पल इतनी फेमस क्यों है। नमस्ते भैया। तो आप हमें बताइए कि ये जो चप्पल है चंबा की इतनी फेमस क्यों मानी जाती है। ये हमारे दादा तो दादा और राजाओं के टाइम से चली आ रही है। ये इसका जो मेन है ये हाथों से बनाई जाती है। अच्छा, ये हैंडमेड होती है। ओके, मैक्सिमम। और ये जो होती है वो हाथ से बनाई जाती है, प्योर लेदर है। ये प्योर लेदर है। प्योर लेदर। अच्छा, लाइट वेट भी है काफी ये। ओके, नाइस। इसमें चंबा की स्पेशल जो पहचान है वो चंबा चप्पल की इससे होती है। चंबा चप्पल होगी, चंबा रुमाल और चंबा की दाम। अच्छा, ओके ओके, ये लाइट वेट बहुत है ये, मतलब पहनने में कंफर्टेबल भी होगी, है ना? प्राइस में डाल के देखो। हाँ, तो भैया से खरीदते हैं एक चंबा की चप्पल। इसकी कॉस्ट क्या रहती है, मतलब कितने से स्टार्ट हो जाती है? ये आपकी 300, 400, 500 के रेंज में आपको अच्छी मिल जाएगी। अच्छा, तो 500 और 300 वाली में क्या डिफरेंस होता है, डिजाइनिंग का या कैसे? डिजाइनिंग भी है। फिर जैसे ये देखो, इस पे ये लगे झुमके और ये सिंपल। अच्छा, ये सिंपल हो गई, तो इस चीज का फर्क आ गया। ओके, तो चलो चूज करते हैं अपने लिए एक सुंदर सी चप्पल।
चलते चलते इस समय हम पहुंच गए हैं चंबा के डोगरा बाजार में। और यहाँ पे यहाँ के लोकल्स ने बताया हमें यहाँ की एक और स्पेशल विरासत है, जो है यहाँ का थाल, जिसको हाथों से नक्काशी करके बनाया जाता है। तो हम वो देखने चलते हैं और आपको भी वहाँ से रूबरू कराते हैं। फिलहाल चढ़ाई बहुत है, चढ़ते चढ़ते सांस चढ़ चुका है हमें, बट चलो चलते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आए हैं भैया की शॉप पे, यहाँ से इनसे जानते हैं यहाँ के चंबा की विरासत, चंबा के थाल के बारे में। नमस्ते भैया। नमस्ते जी। तो भैया आप थोड़ा सा हमें बताओ, हमने सुना है यहाँ का थाल बहुत फेमस है और बहुत सदियों से चलता आ रहा है, तो क्या है थोड़ा इसके बारे में बताओ हमें। चंबा थाल यूजुअली जब शुरुआत में दिया जाने लगा तो एज ए शगुन का थाल शादियों में, अच्छा, ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख के जो देते हैं ना, तो जैसे हम यूजुअली देते हैं थाल बना के शगुन के लिए। हाँ, ठीक है। वैसा ही एज ए शगुन का थाल शुरुआत में मार्केट में प्रोड्यूस किया गया। लेकिन ओरिजिनली चंबा थाल ज्यादा पुराना नहीं है, 40 साल एज ए प्रोडक्ट, लेकिन एनग्रेविंग और एम्बॉसिंग का काम बहुत पुराना होता आया है। ठीक है। वो तो 1000 साल से जब से या से तब से होता है जी। तो धीरे धीरे चंबा थाल वक्त के साथ इम्प्रोवाइज हुआ, कस्टमाइजेशन हुई साइज, डिजाइन, शेप्स में। ठीक है। तो ये इसका थोड़ा बैकग्राउंड है। तो ये जो है ये किस मतलब ये हाथों से बनाया जाता है, मैंने सुना है टोटली हैंडमेड रहता है। हैंडमेड रहता है। तो क्या टाइम लग जाता है एक थाल को बनाने में? लाइक हम एक छोटे थाल की बात करते हैं तो उसको कितना टाइम लग जाता है बनाने में? एक दिन में बन जाता है। और ये आपका आई गेस बाहर एक्सपोर्ट भी होता है ना? इंडिया से बाहर तो नहीं, रेयरली, लेकिन पैन इंडिया में तो पैन इंडिया में चलता है। और क्या प्राइस रहता है अप्रॉक्स एक थाल का, जैसे स्मॉल साइज की बात करते हैं? 2000, 1500, 2000 डिजाइन पे डिपेंड करता है ना। अच्छा। 1500 to 2000 से तो लेके कितना बारीकी से काम किया गया है राइट। उसपे। ओके। और वेट वाइज भी रहता है कि वेट कितना नहीं, है? काम के हिसाब से। और ये मटेरियल क्या होता है इसका? ब्रास का होता है टोटली, हम्म। क्योंकि ब्रास तो एक्सपेंसिव होता है ना थोड़ा। हाँ। और ये काला भी नहीं पड़ता शायद, है ना? नहीं, ऑक्सीडाइज होता है। अगर इसको लैकर कर दिया जाए तब फिर थोड़ा ज्यादा चल जाता है। अच्छा। तो अभी इसको यहाँ पे एज अ शगुन ही थाल यूज किया जाता है या डेकोरेशन के लिए? डेकोरेशन, गिफ्टिंग पर्पस, हर वे में किया जाता है इसको अच्छा, यूज। ओके ओके। तो बहुत सुंदर लग रहे हैं थाल, और ये तो बहुत ही बड़ा है। तो भैया आपने बहुत अच्छा बताया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो, आपके टाइम के लिए थैंक यू, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो भैया की शॉप से बाहर आते ही हमें एक ये स्तंभ देखने को मिला है। तो इस स्तंभ की एक अपनी ही स्टोरी है। ऐसा कहा जाता है कि जो स्तंभ है ये तो पहले तो डबल साइडेड है, और यहाँ पे एक पीर बाबा ने एक आत्मा को कीला हुआ है। स्टोरीज बनाने को तो लोग बहुत सारी बनाते हैं, बट जो असली स्टोरी यही है कि यहाँ पे जो आत्मा होती थी, शादीशुदा जो महिलाएं हैं उनको तंग करती थी, तो उस पीर बाबा ने उस आत्मा को यहाँ कील दिया था। तो लोग जाते आते हुए इसको माथा नहीं टेकते हैं, इसको मारते हुए निकल जाते हैं। तो मार्केट से गुजरते गुजरते हम यहाँ पे पहुंचे हैं मंदिर के सामने। ये यहाँ का बहुत ही प्राचीन, बहुत ही विशाल मंदिर है। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। और इस मंदिर के बाद सबसे पहले स्तंभ बना हुआ है, और स्तंभ के ऊपर गरुड़ जी की मूर्ति लगी हुई है। उसके बाद ये मंदिर का एंट्रेंस द्वार है। आप एंट्रेंस पे देखो मंदिर के, तो बहुत ही अच्छी नक्काशी की गई है। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर के अंदर आते ही मंदिर बहुत सुंदर और बहुत ही विशाल है। नक्काशी बहुत ही सुंदर की गई है, यहाँ की ऐतिहासिकता इस पे दिखती है। इस मंदिर के परिसर के अंदर 6 भव्य मंदिर और भी बने हुए हैं, पर एंट्रेंस पे जो सबसे विशाल मंदिर है वो है विष्णु देवता का, जिनकी मूर्ति संगमरमर से बनी हुई है। उसके बाद जितना ये जो मंदिर है विशाल है, उतना ही रहस्यों से भरा हुआ है। इतनी शताब्दियों से इस मंदिर ने इतने शासनकाल, इतनी नेचुरल क्लैमिटीज देखी हैं, बट इस मंदिर को आज तक नहीं आई। यहाँ के वैज्ञानिक जो है इस बात से हैरान हैं कि 1905 में एक भूकंप आया था जो कि 7 की तीव्रता का था, बट इस मंदिर को आज तक भी नहीं आई है। तो ये अपने आप में एक रहस्य की बात है जिसको आज तक कोई भी नहीं जान पाया। और ये मंदिर यहाँ की कला शैली के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और विशाल मंदिरों में से एक है।
तो लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे हैं यहाँ की अगली विरासत की तरफ, जो है यहाँ का चंबा का रुमाल। तो हम आए ये अंकल जी की शॉप पे, जो कि ये चंबा रुमाल बनाते हैं। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते। अंकल जी हमें थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में, यहाँ की विरासत के बारे में, चंबा रुमाल के बारे में। तो अंकल आप थोड़ा सा बताएं प्लीज। चंबा रुमाल की ये है ना कि ये लड़कियां निकालती है। ठीक है। ठीक है ना, सेंटर है यहाँ पर। ठीक है। सेंटर में निकालती हैं। ठीक है। कपड़े में। ठीक है। इसका ये है ना कि एक साइड से निकालेंगी तो दूसरी साइड भी वैसे ही निकल जाएगी। अच्छा, सेम डिजाइन बन जाएगा सेम तो डिजाइन अपने आप? हाँ, अपने आप। अच्छा, तभी तो ये मशहूर है चंबा रुमाल। अच्छा जी। अच्छा, तो वैसे इसको डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है? ये डेकोरेशन के लिए, ब्याह शादी किसी को गिफ्ट देने के लिए, अच्छा, या फिर ये अपने शोरूम में मतलब कमरे में रखने के लिए डेकोरेशन। लोग आ जाते हैं डेकोरेशन के लिए। ये कहाँ, ये चंबा का रुमाल। अच्छा, ओके। तो ये लड़कियां दे जाती हैं, फिर फ्रेमिंग हम करते हैं इसकी। अच्छा, फ्रेमिंग आप करते हो? ये डबल फ्रेम होती है ना, ठीक है। ये कपड़ा लगा देते हैं एक साइड में, तो डबल शीशा होता है, ठीक है, वो लगा देते हैं। इसके आगे शीशा लगाया जाता है? हाँ, शीशा लगाया जाता है। तो और इसकी कॉस्ट क्या रहती है? इसकी कॉस्ट ये है कि कपड़े के हिसाब से, छोटा हो कपड़ा तो छोटे पैसे लग जाते हैं, बड़ा हो तो बड़ा। अच्छा। अमूमन ये है ना कि जैसे ये है, हाँ। तो इसके ये है, अगर कपड़ा आप देंगे तो कपड़े की कीमत होगी कोई 2000 रुपये। अच्छा जी। हाँ जी। और जो मैं लूंगा पैसे 1500 रुपये एक्स्ट्रा लूंगा इसके, क्योंकि डबल शीशे लगते हैं, डबल फ्रेम बनती है। ठीक है। खराद होता है लकड़ी का, शीशम की लकड़ी लगती है, देवदार की लकड़ी लगती है, पक्की लकड़ी लगती है। अच्छा, तो ये जो कपड़ा होता है स्पेशल कपड़ा होता है कोई? स्पेशल कोई नहीं, लोकल कपड़े होते हैं। अच्छा, लोकल कपड़ा, किसी भी कपड़े पे, आम कपड़े पे बना आम सकते कपड़े पे ये होते हैं। बेसिकली जो इसका जो वैल्यू है ये एम्ब्रॉयडरी की है, ये यहाँ की नक्काशी की है निकासी की है ना? ये स्पेशल है। ये अपने आप में एक अलग ही चीज है कि एक तरफ से बनाना और दूसरी तरफ अपने आप सेम बन जाना। चंबा रुमाल। हाँ, ये स्पेशल है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है अंकल जी। रुमाल छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। अच्छा, दिल्ली में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मैं तो ये आपके एक्सपोर्ट भी होते हैं, बाहर भी जाते हैं कि इंडिया में ही जाते हैं सिर्फ? बाहर भी जाते हैं। अच्छा, आउट ऑफ इंडिया भी जाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं आप? जाते हैं, हम नहीं करते हैं। जैसे आप कपड़ा देंगे ना, हाँ हाँ, मैं बना दूंगा। अच्छा, आप हम आगे एक्सपोर्ट आगे दे दो किसी को। अच्छा, ठीक है। हमारा काम है, काम करना। ये बताइए, टाइम कितना लगता है अंकल को बनाने में? है एक रुमाल को बनने में टाइम कितना लगता है? मतलब रुमाल बनाने को तो जो लड़कियां बनाती हैं, एक महीना भी लग जाता है, 1.5 महीना भी लग जाता अच्छा। है। मतलब फोटो के हिसाब से। अच्छा, बहुत चीज हो तो फिर बड़ा टाइम लग जाता है। मतलब जितनी बड़ी ड्राइंग उतना ज्यादा समय, उतना ज्यादा समय लगेगा। ओके, पर बहुत अच्छी चीज है ये, और ये अपने आप में अद्भुत सी बात है कि आगे से बनाया पीछे सेम बन गया। हाँ, वो लड़कियां निकालती है ना, सेम वैसा पीछे ऐसा हो जाता हाँ, सेम बन जाता है। हाँ, है। ये खासियत है ना चंबा रुमाल की। हाँ जी, हाँ ये जी, चंबा में ही बनता है और कहीं नहीं बनता। कहीं नहीं बनता। वैसे दूसरे धागे वाले तो बनाते हैं, ठीक है। नीचे से काटना पड़ता है ना, हाँ, जो बाहर से आते हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। ये जो है, ये स्पेशल यहाँ की। और ये कितने टाइम पुराना है, मतलब कब से चला आ रहा है ये कई सालों देखो, पुराना होगा। मेरी इस वक्त उम्र ये है 84 साल की है। अच्छा, आप हो 84 उससे पहले मेरे पिताजी भी ये बनाते थे, अच्छा, काम करते थे। ठीक है। है जी। तो उससे पहले की ये चली हुई है ये। अच्छा जी, मतलब मेरे ख्याल 100 साल की, 100 साल प्लस 100 साल पुरानी की है। होगा। ठीक है। यहाँ पुरानी टीचर थी अच्छा, जैसी, वो निकालती थी पहले चंबा में। अच्छा जी, वो निकालती थी, तो वहां से शुरू हुआ है ये? वहां से शुरू हुआ है ये। ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू अंकल। चलो, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, थैंक यू सो वेरी मच आपके टाइम के लिए। और है ना, ठीक। बहुत अच्छे हैं अंकल जी, नेचर बड़ा अच्छा है अंकल जी का। थैंक यू अंकल। अंकल, ये आपकी जो दुकान की लोकेशन है ये कहाँ पड़ती है, थोड़ा सा बताओ। ये राजे का महल है, ठीक है। इसके नजदीक। इस मोहल्ले का नाम है हटनाला मोहल्ला, अच्छा जी। नियर लक्ष्मी नारायण टेम्पल। ये लक्ष्मी नारायण का पीछे टेम्पल, लक्ष्मी नारायण टेम्पल ही है। ये बाजार हटनाला बाजार है। ठीक है। जैसे आप सबको मालूम है, जो हिमाचल है वो बहुत से देवी देवताओं की धरती है, देवभूमि है। तो फिर से आपको एक लेके आए हैं कि ऐसी देवी के दर्शन कराने जिन्होंने आज से 1200 साल पहले हिमाचल स्थित चंबा को एक महामारी से बचाया था। तो आइए चलिए चलते हैं उनके दर्शन करते हैं।
तो इस देवी के दर्शन करने के लिए आपको कुछ एक सीढ़ियों ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। लगभग 60-70 के आसपास की सीढ़ियां हैं, तो चलते हैं दर्शन करने। तो लगभग 50 के आसपास की सीढ़ियां हम चढ़ के आ चुके हैं और ये एक ऐसा पॉइंट है, टॉप पॉइंट, जहां से आपको पूरा चंबा शहर नजर घुमाते ही नजर आता है और हजारों घर बने हुए हैं यहाँ पे, जो बिल्कुल छोटी छोटी माचिस की डिब्बियों की तरह हमें नजर आ रहे हैं। तो सुंदरता देखते ही बनती है, चारों तरफ वादियां ही वादियां हैं। तो कुछ एक सीढ़ियां रह गई हैं, लगभग 15-20 के आसपास। तो चलिए चलते हैं देवी के दर्शन करने। तो चलते चलते हमारी नजर पड़ी है इस पे, ये बॉटल अल्कोहल की बॉटल है ये, और लोगों को शर्म आनी चाहिए कि इतनी पवित्र जगह पे आके भी आप ऐसी शर्मनाक हरकतें करते हो। तो एटलीस्ट ऐसी जगह को तो आपको साफ रखना चाहिए। तो रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी ऐसी हरकत करता पाया जाए तो उसे रोकिए। एटलीस्ट इस जगह को तो साफ और पवित्र रखा जाए। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। तो यहीं से शुरू होती है उस माता की, उस देवी की कहानी, जिसके दर्शन कराने हम आपको यहाँ लेके आए हैं। तो ये मंदिर है देवी सुई माता का। तो ये कहानी शुरू होती है आज से 10वीं शताब्दी में। यहाँ पे चंबा के राजा का जो राज था, सब लोग उसके राज्य में बहुत खुश थे, संतुष्ट थे, बट एक कमी थी। तो कमी थी सिर्फ पानी को लेके। यहाँ पे पानी की बहुत कमी थी। राजा ने बहुत कोशिश की पर पानी की कमी को पूरा नहीं कर पाए। तो एक दिन राज्य की कुल देवी रानी के स्वप्न में आई और स्वप्न में आके बोला कि कोई राजा के परिवार में से बलिदान दे, तभी इस पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है। रानी ने सोचा कि अगर राजा की बलि दी जाए तो राजपाट कौन करेगा, क्योंकि राजकुमार युगाराज वर्मन अभी बहुत छोटे थे और राजकुमार की अगर बलि दे दी जाएगी तो चंबा की रियासत का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो इस तरह रानी ने प्रजा के हित में अपना बलिदान देना उचित समझा और 15 चैत्र मास को रानी को पालकी में बिठाकर, पालकी सजाकर, गाजे बाजे के सहित समाधि के लिए लोट नामक स्थान लेकर जाया गया। सूही के मड़ पर जहां मेला लगता है, उस स्थान पर रानी ने विश्राम किया और अंतिम बार चंबा रियासत को निहारा। रानी ने जीवित समाधि लेने से पहले अंतिम इच्छा जाहिर की कि हर वर्ष मेरी याद पे यहाँ मेला लगाया जाए और इस मेले में खाली जो है महिलाएं ही आएंगी, पुरुष ना आए। मेरे परिवार की बहुएं भी इस मेले में भाग न लें तथा राज परिवार की कुंवारी कन्या मेरी पूजा अर्चना करेगी। तो बाद में पंडितों ने ये डिसाइड किया, यहाँ के पंडितों में, अगर किसी वर्ष राज परिवार की कन्याएं ना आ सके तो ब्रह्म कन्याओं द्वारा यहाँ का शुभारंभ मेले का किया जाए। तो जैसे ही रानी ने जीवित समाधि ली, तभी एक पानी का स्रोत फूट पड़ा। इस तरह पानी की समस्या पूरे चंबा शहर में दूर हो गई। नेक्स्ट लोकेशन पे हम पहुंच चुके हैं। ये है चंबा का एक और ऐतिहासिक और बहुत पुराना मंदिर, श्री चामुंडा माता देवी का मंदिर है। तो इस मंदिर का जो इतिहास है, ये कम से कम भी 500 साल पुराना मंदिर है। यहाँ के राजाओं के बसने से पहले इस मंदिर को बनाया गया था, ऑलरेडी यहाँ स्थापित था। बाद में राजाओं ने आके इसको बहुत बड़ा मंदिर का यहाँ पे निर्माण किया। और यहाँ पे आप मंदिर के चारों तरफ नक्काशी देख सकते हो, हाथ से की हुई नक्काशी है कारीगरों के द्वारा। और ये जो आप ये घंटा देख रहे हो, जब आरती की जाती है, इस घंटे को बजाया जाता है तो पूरा चंबा इस घंटी की आवाज से गूंज जाता है। हम भी अगर इस घंटे को बजाएंगे मंदिर में एंटर करने से पहले तो इसकी आवाज पूरे चंबा टाउन तक नीचे तक जाती है। तो चलिए मंदिर के करते हैं दर्शन। तो अनफॉर्चुनेटली हम जो मंदिर में आए हैं तो मंदिर हमें सामने बंद मिला है, बट हम बाहर से माथा टेकेंगे और फिर चलेंगे आगे की तरफ।
मंदिर की परिक्रमा करते हुए ये आपको 3 मूर्तियां दिखेंगी थोड़ी थोड़ी दूरी पर माता की, जो माता के अलग अलग रूपों को दर्शाती हैं। तो जी अब सब देवियों को दर्शन कर लिए, सबको मना लिया, अब हमें लगी है बहुत भूख, तो हम चलते हैं मार्केट की तरफ और कुछ स्पेशल यहाँ के जायकों से आपको रूबरू कराते हैं। चलिए। तो मार्केट में पहुंचे हैं हम, भूख लगी हुई है, तो यहाँ हम पहुंचे हैं। पीछे आप मेरे देख रहे हैं ग्रोवर नेचुरल्स। यहाँ पे किसी ने हमें बताया कि यहाँ के शेक्स, पैटीज और जूसेस बहुत अच्छे हैं। तो गर्मी तो बहुत लग रही है, शेक ट्राई करते हैं और इनका एक पैटी ट्राई करते हैं। तो चलिए। हेलो भैया। हेलो मैडम। भैया हमें लगी है बहुत भूख, हमने सुना है आपकी शॉप की पैटीज बहुत टेस्टी होती हैं। तो कौन कौन सी पैटीज होती है आपके पास? मैडम आलू पैटी रहती है, चीज पैटी और कॉर्न चीज, ये स्टफ करके देते हैं हम। अच्छा, तो ये जो पैटीज रखी है आपने स्टफिंग डाल के हाँ, ये स्टफिंग इसी में करके, स्टफिंग करके हाँ, देते हो। तो बेस्ट पैटी जो है आप वो बताओ। मैम मिक्स कर दो, वेज मतलब वेजिटेबल, पनीर और चीज। हाँ, आप एक मिक्स बना दो एक बढ़िया सी। और क्या प्राइस रहता है इस पैटी का? 60 और 70 रुपीज। अच्छा, तो अलग अलग होती होगी। जो मिक्स वाली है उसका क्या प्राइस है? मैडम 70 रुपीज ना। अच्छा, 70 60 की कौन चीज है? अच्छा ठीक है, तो एक मिक्स वाली बना दो आप। ओके मैडम। मिक्स सॉस और इसके बाद अनियन डाल देंगे। ये आपने नीचे सॉस लगाई है? हाँ जी मैडम, मिक्स सॉस है ना ये। अच्छा, मिक्स सॉस है ये। हाँ जी। भैया के हाथों की स्पीड देखो, हम तो घर में नहीं करते इतने तेज से। हमने भैया से एक शेक भी लिया, मैंगो शेक, बहुत टेस्टी है। ये ना आइसक्रीम डाल के, चेरीज डाल के, जेलीज डाल के, ड्राई फ्रूट डाल के बनाया है, बहुत यम्मी है। और ये नेचुरल मैंगो है ना मैडम? कौन से मैंगो? नेचुरल वाले मैंगो है। नेचुरल वाले अच्छा, मैंगो। आपके शॉप पे टाइमिंग क्या रहते हैं? टाइमिंग मैम 9 से मतलब 12 बजे तक रात में। ओके। कॉर्न्स क्या क्या डाल रहे हो इसमें? कॉर्न्स हैं? अनियन, कॉर्न्स, मिक्स सॉस डाली और अनियन और कॉर्न्स। अच्छा, आपने ऐसे ही कटिंग करके सारा ये रखा हुआ है ना पहले से ही? हाँ जी मैडम। थोड़ा सा हम चीज डालेंगे। अच्छा, ओके। हाँ जी मैडम। मेयोनीज? हाँ जी। अब पनीर डालेंगे। ओरिगेनो, पेरी पेरी मसाला है ना? पेरी पेरी और ओरिगेनो। अच्छा, ऑरिगेनो और पेरी पेरी, इससे टेस्ट और बेटर अच्छा हो जाता है। ठीक है, चीज है मोज़रेला चीज में। अच्छा, मोज़रेला चीज। ओके। इतनी सारी स्टफिंग, कितनी कैलोरीज जाएंगी हमारे अंदर। पर चंबा में आके सारी कैलोरीज बर्न हो जाती है चढ़ाई चढ़ के। ये रेडी है सर। अच्छा, ये रेडी है। हाँ जी। वेट नहीं हो रहा और फटाफट इसको टेस्ट करते हैं। मुंह में पानी आ गया देख के। पानी आ गया। सो यम, मजा आ गया। सो क्रंची, जो इसके नीचे का क्रंच है ना, ये बहुत क्रंची है। वाओ। ब्रेड पिज्जा सुना था, पर पैटी पिज्जा फर्स्ट टाइम देखा और फर्स्ट टाइम खाया है। बहुत क्रंची है एंड चीज देखो कितना बढ़िया, 3 लेयर्स लगाई हैं भैया ने इसमें क्रंच की। मजा आ गया, मजा, अमेजिंग, अल्टीमेट। अब इसको करते हैं हम फिनिश और चलते हैं आगे की ओर। तो चलो जी, पेट पूजा तो हो गई, अब चल रहे हैं मार्केट की तरफ और कुछ ढूंढने। चढ़ाई बहुत ज्यादा है, बहुत डिफिकल्ट है, सांस चढ़ गया। और हमें किसी ने बताया कि चंबा के राजमा बहुत बढ़िया होते हैं, तो चंबा के राजमा देखते हैं मार्केट में किस तरह से मिलते हैं। बहुत तारीफ सुनी है लोगों की, जब यहाँ आए हो तो चंबा के राजमा जरूर लेके जाना, तो हम वो जरूर लेके जाएंगे। तो पहले थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। नमस्ते भैया। तो हम आए हैं आपकी शॉप पे यहाँ राजमा लेने। किसी ने हमें बताया कि राजमा लेने हैं तो इनकी शॉप से लो।
आपकी क्या शॉप का नाम है भैया? मैम हमारी शॉप का नाम है लक्ष्मीनाथ जनरल स्टोर। अच्छा, तो आपके पास यहाँ हिमाचली राजमा होते हैं, पहाड़ी राजमा? चंबा का हमारे पास मैम सारा प्रोडक्ट मिलता है। राजमा हो गए, अखरोट हो गए, पिकन हो गए, इमली जो एक फुल की दाल आती है, फिर हमारे पास काली माश आते हैं, वो सारे पहाड़ी और बहुत दूर दूर के ऑर्गेनिक होते हैं और अनपॉलिश होते हैं, जिनको आप बिना कोई भी खाद कोई भी फर्टिलाइजर की यूज नहीं होती है, बिल्कुल डायरेक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग। अच्छा, तो आप बनाए बिना भिगोए भी बनते हैं और कुछ भी कलर वलर कुछ नहीं तो छोड़ेगा। हाँ, ये स्पेशलिटी है यहाँ के राजमा की। बिल्कुल जी बिल्कुल। इसको और सिंपल और मैं देख पा रही हूँ कि चावल भी आपके पास पड़े हुए हैं पहाड़ी, तो उसकी क्या है यहाँ? चावल मैम ये चावल होता है, जैसे पुराने लोग तो ये काफी पहले के टाइम में काफी लोग खाते थे, ये बहुत हेल्दी चावल होता है। अच्छा। इसमें एक तो शुगर नहीं होती, कोई स्टार्च नहीं होता है, ठीक और है। जो इसमें फाइबर होता है बहुत फाइबर होता है। हमारे यहाँ पे तो जैसे जो लेडीज की जब डिलीवरी होती है, किसी कोई भी बच्चा वगैरह जिसका होना होता है, उसके बाद जब आफ्टर डिलीवरी के बाद इसको 5 से 10 किलो 20 किलो, फिर इसकी 6 महीने 7 महीने यही डाइट चलती है। अच्छा, इतना ताकतवर होता है, रिकवरी बड़ी जल्दी कर देता है आपकी जो भी चीज। हाँ, और इसकी ये खासियत है, इसको जब आप खाएंगे तो ये डाइजेस्ट इजीली हो जाता है। जैसे दूसरे चावल खाते हैं पेट भरा रहता है, शाम तक 4-5, ये आप खाएंगे 1-2 घंटे के बाद आपका दोबारा भूख लग पड़ेगी, वो इसकी खासियत है। वो चावल खाने से तो हम डरते हैं, मोटापा आता है उससे। ये मैम शुगर फ्री और बिल्कुल लाल बनेंगे, बनने में भी लाल बनेंगे। अच्छा। बिल्कुल लाल, कोई कलर नहीं, कोई कुछ नहीं। इसको आप खुले पतीले में बनाएंगे और भी बेटर है। पानी है इसका, पानी निकाल लीजिए आप, पानी पियेंगे। पानी से भी आपका ये है कि सर्दी वगैरह हो, कुछ गर्म होता है, गर्म सर्दी सुर्दी हो सब ठीक हो जाती है अंदर की। तो मतलब ये शुगर फ्री होता है, शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं? बिल्कुल, शुगर वालों के लिए तो बहुत है। तो हम अगर लेके जाते हैं और हमारे पास खत्म हो जाएंगे तो आप दोबारा हमें डिस्पैच कर सकते हैं कोरियर? मैं आपको अपना कार्ड भी दूंगा, आप फोन कीजिएगा, आप कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में आप फोन कीजिएगा, आपको वहाँ डिलीवरी मिल जाएगी। अच्छा, और इसका प्राइस क्या रहता है चावल और प्राइस राजमा मैम का? इसका 200 रुपए केजी है। ये सिर्फ यहाँ का प्राइस है 200। इवनली जो कुल्लू वगैरह में होते हैं उनका रेट 600 रुपए किलो जाता है, 600 रुपए पर किलो। अच्छा। इतना प्राइस है यहाँ पे, अभी इतना वो नहीं है क्योंकि थोड़ा सा। और राजमा का क्या प्राइस है? राजमा का मैम 250 रहता है, 230 भी है, 2-3 क्वालिटी है। देखो जो बेस्ट राजमा है हमें वो हमें 1 kg दे दो, बिल्कुल मैम। राइस 1 kg दे दो। फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, अच्छे लगेंगे तो फिर आपसे बाकी मंगवाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके मैम, वेलकम। तो चंबियाली चुक के बारे में हमने बहुत सुना था चंबा आके कि यहाँ आओगे तो लेके जाना, ये खास किस्म की चटनी होती है, तो वो लेने के लिए हम भैया की शॉप पे आए हैं। ये भैया सेल करते हैं और भैया हम इसके बारे में बताएंगे। नमस्ते भैया। नमस्ते जी, नमस्ते। तो भैया आप थोड़ा सा आपका- बताओ। हमारे यहाँ स्वागत है आपका। थैंक यू ये सो मच। हमारा खादी भंडार का प्रोडक्ट है, चंबा है। चुक, चंबियाली चुक बोलते हैं इसको। ठीक ये है, ग्रीन चिल्ली भी होती है और रेड चिल्ली भी होती है। अच्छा 2 फ्लेवर में आती है दो ये? फ्लेवर में आती है। स्पेशल डिश है चंबा की, अच्छा, आप कहीं भी ले जा सकते हैं। आप सुबह नाश्ते में खा सकते हैं इसको, है। परांठे के साथ खाओ। ठीक फिर है। शाम को जैसे लंच में ले सकते हैं, शाम को भोजन में ले सकते हैं आप। अति स्वादिष्ट है ये। तो मतलब ये बेसिकली परांठी वगैरह के साथ परांठी खाई के साथ जाती भी है, खाई सकते और अगर कभी सब्जी नहीं है तो चटनी उसके के साथ समझ चटनी के के खा तो हाँ सकते। जी खा सकते हैं इसको। ओके, बहुत बढ़िया तो है चंबा। चंबा की चूक हो गई, चंबा का रुमाल हो गया, हाँ और जी। चंबा की जरीस हो गई। ठीक है। ये मशहूर चंबा का शॉल हो गया। ठीक ये है, मशहूर चीजें हैं सारी। हाँ जी, अच्छा। हाँ जी। ओके, तो क्या प्राइस रहता है इसका? प्राइस इसमें लगा होगा थोड़ा 165 डिस्काउंट। 165। जी जी। 140 का मिलेगा। अच्छा 140। और ये कितने ग्राम की पैकिंग होती है ये? 450 ग्राम। 750 ग्राम की। 450। और ये ग्रीन चिल्ली वाला ग्रीन है चिल्ली और एक रेड वाला ये होता रेड है। चिल्ली होती है जी। अदरक और इसमें जिंजर उधर उसके हाँ जी। और ये दोनों में से तीखा कौन सा होता है? रेड चिल्ली वाला? ज्यादा ये रेड चिल्ली वाला। अच्छा, ये इसमें वाला? हाँ, वो अदरक होता है और साथ में लहसुन होती है। हाँ, अच्छा इसमें मेंशन है जिंजर गार्लिक और इसमें है ग्रीन हाँ जी, चिल्ली। लहसुन अदरक मिर्ची नींबू मिक्स। अच्छा, हाँ जी। ओके। हाँ, ये रेड चिल्ली ये का हो लाल गया। मिर्ची नींबू। ये सिर्फ खाली लाल चिल्ली का। जी, तो जी। 3 फ्लेवर हैं, जिंजर गार्लिक, रेड चिल्ली और ग्रीन चिल्ली। जी। तो आप क्या सजेस्ट करोगे सबसे बेटर कौन सा है जो हम लें? हमें तो सारी अच्छी लगती है, जो अगर आप यूज तेज करते हैं। मिर्ची हाँ, खाते हैं तेज खाते हैं रेड। तो रेड वाली। अच्छा, मीडियम खाते हैं, ये बिल्कुल कम खाते हैं ये वाली। तो मीडियम ही लेते हैं मीडियम की। ताकि सब खा सके, है ना? लोकल शहद दिखा दो आगे शहद। ये लोकल शहद भी हमारे चंबा का। ये देखिए, ये अच्छा। लोकल शहद मधुमक्खियों का अच्छा, ऑर्गेनिक है ये ऑर्गेनिक बिल्कुल। है बिल्कुल जी। ये बड़ी पैकिंग में और ये छोटी में। अच्छा, इसका प्राइस क्या रहता है? ये ये प्रिंट रेट से 250 की है ना, हाँ। 235 में देते हैं। 235 की मिलेगी। जी। ओके, ठीक है।
चलो एक ही ग्रीन चिली तो हमारी करी दो। जी है ना? 25 मिनट। अच्छा एक ग्रीन चिली तो कर दो। ये अगरबत्ती आपके टाइम- धूप वगैरह जो आपको, हाँ। अच्छा वो भी होता है आपके पास? जी जी। तो ये भी यहाँ की स्पेशल है? चंबा का दूध, चंबा का दूध। अच्छा जी। तो इसमें फ्लेवर आते होंगे अलग अलग, मतलब खुशबू अलग अलग होती होगी ना? खुशबू थोड़ा फर्क होता है। अच्छा अच्छा चलो चलो भैया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। Welcome, आपका ये welcome, ट्राई आपका करेंगे स्वागत है। देखते हैं कैसा लगता है। माये नी मेरिए शिमला दी राही, चंबा कितनी क दूर। माये नी मेरिए शिमला दी राही, चंबा कितनी क दूर। तो ये सॉन्ग इतना प्यारा है कि इसके बिना हमारा चंबा का टूर कंप्लीट ही नहीं हो सकता था। बाकी हमने पूरी कोशिश की आपको चंबा दिखाने की, एक्सप्लोर कराने की। और एक बात और, यहाँ के लोग इतने मीठे और इतने अच्छे स्वभाव के हैं, सबने हमें बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी हमें दी। तो मजा आ गया हमें चंबा का टूर करके। तो अगर आपको भी हमारा व्लॉग देख के मजा आया हो तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, उसके बिना नहीं जाना है, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। Hush on the beat, yeah.